गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, वह मालिक, वह परमात्मा आप सभी पर अपनी दया महर बनाए रखे। आप सभी को सत्य का बोध हो, ऐसी कृपा बनाए रखे। और पर सद्गुरु मालिक से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी संगत को भी सत्य का बोध हो सके। यह भी बात यहाँ ख्याल में ले लेनी चाहिए कि सत्य का बोध प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से करना होता है। सत्य का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनुभव होता है और इसके पीछे का कारण यह है कि व्यक्ति अपनी कही बात, अपने कानों द्वारा सुनी बात, अपने अनुभव में आई बात को ही सत्य मानने के लिए पूर्णतः राजी होता है। किसी दूसरे पर पूर्णतः विश्वास करना व्यक्ति का स्वभाव नहीं है। हर व्यक्ति अपने पर ही पूर्ण विश्वास करता है। इसीलिए सत्य का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से करना होता है, ताकि उसे अपने भीतर घटी उस घटना पर पूर्ण विश्वास हो सके। जब तक अपने भीतर कोई बदलाव अनुभव में नहीं आता, जब तक अपने भीतर प्रकाश अनुभव में नहीं आता, तब तक व्यक्ति सद्गुरु पर भी पूर्ण भरोसा नहीं कर पाता। तब तक सद्गुरु लाख कहता रहे, तुम्हारे भीतर रूहानी मंजिलें हैं, तुम्हारे भीतर रूहानी नज़ारे हैं, भीतर प्रकाश है, भीतर वह मीठा संगीत है, तुम्हारे भीतर छिपा है सत्य। पर व्यक्ति के भीतर इन सब बातों से भी कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि ना तो उसे अपने भीतर रूहानी मंजिलें नजर आती हैं, ना ही रूहानी नज़ारे नजर आते हैं, ना ही शब्द सुनाई देता है, ना ही प्रकाश दिखाई देता है। तब मन सद्गुरु पर भी संदेह करने लग जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि जब तक सत्य अपने अनुभव में ना आए, जब तक आप अपने भीतर का प्रकाश ना देख लें, जब तक आपको अपने भीतर शब्द की वह मीठी ध्वनि न सुनाई दे, तब तक सद्गुरु पर भरोसा करना और सत्य पर भरोसा करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेह बना ही रहता है। और यह भी बात यहाँ ख्याल में ले लेनी चाहिए कि कोई भी दूसरा आपको सत्य नहीं दे सकता। यदि एक बार भीतर सत्य का अनुभव होना शुरू हो जाए, तब फिर सद्गुरु पर भी पूर्ण भरोसा हो जाता है, मालिक पर भी पूर्ण विश्वास हो जाता है। फिर मन से संदेह विदा होने लगते हैं। लेकिन जब तक स्वयं से सत्य की यात्रा पर नहीं चलोगे, इसी भरोसे पर बैठे रहोगे कि कोई दूसरा दे दे, कहीं और से मिल जाए, तब तक कोई फायदा नहीं। तब तक हाथ खाली के खाली ही रह गए। और यदि जीवन के अंत तक सत्य का अनुभव ना हो, सत्य का बोध ना हो, तो जीवन व्यर्थ गया। फिर जीवन में जो अमूल्य रतन छिपा था, वह हाथ नहीं आया। केवल कूड़ा कचरा ही इकट्ठा करते रहे और आखिर में वह भी साथ नहीं जाता। जब तक अनुभव की इस यात्रा पर नहीं चलोगे, तब तक कोई दूसरा अपने अनुभव का कितना ही व्याख्यान करता रहे, उस पर आपको भरोसा नहीं हो पाएगा। सद्गुरु का यह अनुभव है कि वह जानते हैं, उन्होंने जान लिया है कि वे आत्मा है, उन्होंने जान लिया है कि वे शरीर नहीं है। सत्संग में हम जिस सत्य की बात कर रहे हैं, वह सत्य असल में आत्मा है। यह जान लेना कि मैं आत्मा हूँ, यही असल सत्य है। और असत्य यह है कि अपने आप को शरीर ही जानना। इसलिए सद्गुरु चाहे हमसे कितनी बार कहते रहे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हमें उनकी बात पर पूर्ण भरोसा नहीं हो पाता। कारण यही है कि अभी तक हमारे अपने अनुभव में आत्मा नहीं आई। अभी तक हमारा सारा अनुभव हमारे इस शरीर से जुड़ा हुआ है। हमारा अनुभव इस शरीर से इतना जुड़ गया है
कि अब हम अपने आप को भी शरीर ही समझने लगे हैं। अपने को शरीर जान लेना असत्य है और अपने भीतर छिपी उस आत्मा को जान लेना ही परम सत्य है। जिस व्यक्ति के अनुभव में आत्मा आ जाती है वह सत्य को उपलब्ध हो जाता है। जिस व्यक्ति के अनुभव में शरीर ही रहता है वह आखिर में मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि शरीर का नियम है कि शरीर मिट जाता है, आत्मा कभी नहीं मिटती। लेकिन समस्या यह है कि करीब करीब हर व्यक्ति असत्य में जीता है, सत्य का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेना बड़ा ही कठिन हो जाता है। असत्य यह है कि आप शरीर नहीं, लेकिन आप अपने आप को शरीर माने बैठे हो। हर व्यक्ति अपने आप को शरीर माने बैठा है। केवल वही साधक जिन्हें अपने भीतर कुछ अनुभव होना शुरू हो जाता है उन्हें ही पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं। वरना तो हर व्यक्ति अपने आप को शरीर समझकर ही जीता रहता है और आखिर में जब मरता है तब भी उसका यह बोध बना रहता है कि मैं शरीर हूं। केवल जब आत्मा शरीर से निकलती है तभी उसे होश आता है कि मैं शरीर नहीं था, मैं तो कोई और ही था। पर यह बोध भी इतनी सरलता से नहीं आता। संत कहते हैं कि मृत्यु के 3 दिन तक तो मृत व्यक्ति को यही पता नहीं चलता कि वह मर चुका है, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर की तरह ही नजर आता है। हम सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते, हमें भौतिक शरीर ही नजर आता है, लेकिन उसे अपना सूक्ष्म शरीर भी भौतिक शरीर की तरह ही नजर आता है। वह जब देखता है उसके घर में उदासी का माहौल है, उसके घर में इतना चीखो चिल्लाहट, इतना रोना धोना मचा है, तो उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे वह अपने आप तो जीवित ही मालूम पड़ता है। उसे यह भ्रम मृत्यु के बाद भी पकड़े रहता है कि मैं जीवित हूं, लेकिन उसे यह होश नहीं आती कि जो भौतिक शरीर उसका दूसरों से मिलने का माध्यम था, दूसरों से बातचीत का माध्यम था, वह अब मृत हो चुका है। और क्योंकि करीब करीब हर व्यक्ति असत्य से जीता है, करीब करीब हर व्यक्ति इस बोझ से जीता है कि मैं शरीर हूं, इसलिए उसे मृत्यु के बाद यही समझने में काफी समय लग जाता है कि वह मर चुका है। जो व्यक्ति भी भौतिक शरीर को सत्य मानता है उसके जीवन में राहत नहीं आती, सुकून नहीं आता। वह लाख खोजता रहे राहत के पल, वह लाख खोजता रहे सुकून के तरीके, लेकिन बेचैनी बरकरार की बरकरार ही रहती है। भीतर का खालीपन कभी भरता नहीं, वह खाली ही रहता है। क्योंकि शरीर खुद एक असत्य है, इसलिए शरीर से जुड़ी हर खोज या हर राहत या हर सुकून वह भी असत्य हो जाता है। हम सोचते हैं धन इकट्ठा कर लेंगे तो जीवन में सुकून आ जाएगा, राहत आ जाएगी। किसी पद पर पहुंच जाएंगे तो जीवन में राहत आ जाएगी। डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे तो जीवन में सुकून आ जाएगा। लेकिन जीवन में सुकून नहीं आता। डिग्रियां आ जाती हैं, पदवियां आ जाती हैं, पद आ जाते हैं, धन आ जाता है, लेकिन राहत फिर भी नहीं मिलती। भीतर का खालीपन नहीं भरता, भीतर कुछ अखरता ही रहता है। क्या कारण है? कारण है कि जिस धन में हमें सुकून नजर आता है वह धन शरीर से जुड़ा है। आत्मा को धन की आवश्यकता नहीं, शरीर को धन की आवश्यकता है। जिस पद में हमें सुकून नजर आता है वह पद शरीर से जुड़ा हुआ है। आत्मा को किसी पद की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा की उपलब्धि परम पद की उपलब्धि है। संसारिक पद आंतरिक पद के सामने कुछ भी नहीं। जिस डॉक्टर होने में हमें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम पड़ता है वह डॉक्टर होना भी शरीर से जुड़ा हुआ है।
जैसे ही श्वास आनी बंद होती है, शरीर गिर पड़ता है। फिर चाहे शरीर किसी डॉक्टर का हो, किसी धनपति का हो, किसी ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति का हो, आखिर में जब मृत्यु शरीर ही छीन लेती है तो शरीर से जुड़ी हुई चीजें आपको कैसे राहत दे सकती हैं? राहत का, सुकून का, तृप्ति का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। यह तो आत्मा की बात है। जो व्यक्ति अपने को शरीर समझता है वह सुकून, तृप्ति और राहत भी शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं में खोजता है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको कैसे सुकून दे सकती है? केवल और केवल आत्मा को जानने वाला व्यक्ति ही तृप्त हो पाता है। केवल और केवल उसी व्यक्ति के जीवन में राहत आती है जिसे अपनी आत्मा का अनुभव हो जाता है। अब आगे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता? क्या कारण है कि हम अपने आप को जीवन के अंत तक शरीर ही मानते चले जाते हैं? कारण है कर्ता भाव। जब तक यह कर्ता का भाव ना छूट जाए तब तक न परमात्मा का अनुभव होता है, न आत्मा का अनुभव होता है। जब तक तुम्हारा कर्ता का भाव ना छूट जाए तब तक तुम परमात्मा को स्मरण न कर सकोगे, या परमात्मा का स्मरण कर लो तो कर्ता का भाव छूट जाए। कर्ता के भाव में ही हमारा अहंकार है। कर्ता का भाव ही हमारे अहंकार का शरण स्थल है। यह करूं, वह करूं, यह कर लिया, वह कर लिया, यह करना है, वह करना है। कृत्य के पीछे ही कृत्य के धुएं में छिपा है तुम्हारा दुश्मन, यानी कि अहंकार। और अगर इस अहंकार के कारण ही परमात्मा से प्रार्थनाएं करने लगे, परमात्मा की पूजा करने लगे, परमात्मा के सामने घुटने टेकने लगे, तो वह भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वह अहंकार इन प्रार्थनाओं से भी पुष्ट होगा, क्योंकि ये प्रार्थनाएं भी अहंकार को ही संभाल देंगी कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यह अहंकार और बढ़ता चला जाएगा। आपने ऐसे व्यक्ति देखे ही होंगे जिन्हें आत्मा का भी कोई अनुभव नहीं, परमात्मा का भी कोई अनुभव नहीं, पर दिन में 2 घड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं, परमात्मा से प्रार्थनाएं कर लेते हैं, फिर फूले नहीं समाते। उनका अहंकार और प्रबल हो जाता है कि मैं मालिक का सबसे ज़्यादा भक्त हूँ। मेरी जितनी प्रार्थनाएं, मेरी जितनी पूजा मालिक की कोई और व्यक्ति नहीं करता। पर ख्याल रहे, प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना होती है वैसे ही जैसे प्रेम होता है। प्रेम कोई करता थोड़ी है, कर सकता भी नहीं। कोई तुम्हें आज्ञा दे कि करो प्रेम, तो प्रेम कर नहीं पाओगे। प्रेम तो अपने आप से हो जाता है। कोई आज्ञा दे दाएं घूमो, बाएं घूमो, तो घूमना हो जाएगा, क्योंकि शरीर की क्रियाएं हैं, मगर प्रेम कोई क्रिया नहीं है। कोई कहे प्रेम करो, तो प्रेम करना इतना आसान नहीं, क्योंकि प्रेम कोई कृत्य नहीं है। प्रेम तो भेंट है उस विराट की ओर से, उस मालिक की ओर से। प्रेम तो अनंत की ओर से भेंट मिली हुई है। उन्हें मिलती है जो अपने हृदय के द्वार को खोलकर प्रतीक्षा करते हैं। प्रेम तो वर्षा है, आकाश से परमात्मा उतरता है और भक्त जमीन पर खिलता है। भक्त के हाथ में नहीं है कि अमृत कैसे झरे, लेकिन भक्त अपने पात्र को तो फैलाकर बैठ ही सकता है। भक्त बाधाएं तो दूर कर सकता है। पात्र ढक्कन से ढका रहे, अमृत बरसता है तो भी पात्र खाली रह जाएगा। पात्र उल्टा रखा हो तो भी पात्र खाली रह जाएगा। पात्र फूटा हो तो भरता भरता लगेगा और भर नहीं पाएगा। पात्र गंदा हो, जहर से भरा हो, तो उसमें अमृत पड़े भी तो जहर में खो जाए। पात्र को शुद्ध होना चाहिए, जहर से खाली होना चाहिए। और ज्ञान सबसे बड़ा जहर है। जितना तुम जानते हो उतने ही बड़े तुम अज्ञानी हो, क्योंकि जानने से भी आपका अहंकार प्रबल हो रहा है।
कि मैं जानता हूँ। पात्र को खाली करो, पात्र बेशर्त खाली करो, क्योंकि उस खाली शून्यता में ही निर्दोषता होती है, पवित्रता होती है। आप कहते हैं तुम्हारे पात्र में बहुत छेद हैं, क्योंकि बहुत वासनाएं हैं। एक वासना पूर्व की ओर ले जाती है, एक दक्षिण की ओर ले जाती है, एक उत्तर की ओर ले जाती है। छेद ही छेद हैं, जिनमें से तुम्हारी जीवन धारा बहती जाती है, क्षीण होती जाती है। एक ही वासना को बचने दो, ताकि पात्र का एक ही मोह रह जाए। सारी वासनाओं को, सारे छिद्रों को एक ही मोह में समाहित कर दो। एक परमात्मा को पाने की अभिप्सा बचने दो, एक सत्य को पाने की गहन आकांक्षा बचने दो, एक त्वरा, एक तीव्रता बचने दो, एक आकाश को छू लेने की आकांक्षा बचने दो, तो सारे छिद्र बंद हो जाएंगे। और पात्र को उल्टा मत रखो। छिद्र भी बंद हो, पात्र शुद्ध भी हो, पर उल्टा रखा हो तो कोई फायदा नहीं। और सत्य तो यह है कि बहुत से लोग पात्र को उल्टा ही रखे हुए हैं, फिर शिकायत करते हैं कि पात्र भरा नहीं। संसार की तरफ तो उनकी आंखें हैं और परमात्मा की तरफ पीठ है। यह तो पात्र का उल्टा होना है। संसार सन्मुख और परमात्मा के विमुख। परमात्मा के सन्मुख हो जाओ, संसार की तरफ पीठ करो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ दो या भाग जाओ कहीं जंगलों में, लेकिन पीठ करके काम करते रहो। आंखें संसार पर ना अटकाए रखो। संसार ही सब कुछ ना हो जाए। दुकान भी करो, बाजार भी जाओ, काम भी जाओ, काम भी करो। परमात्मा ने जो दिया है, जहां तुम्हें छोड़ा है, उन सारे कर्तव्यों को निभाओ। मगर एक बात ध्यान रहे, आंख उस शाश्वत पर अटकी रहे, आंख उस मालिक पर अटकी रहे। इन संसारिक भोग विलासों पर आंखें ना अटकी रह जाएं। चलो जमीन पर, मगर आकाश की याद बनी रहे, फिर कोई चिंता नहीं है। फिर तुम्हारा पात्र प्रभु की तरफ उन्मुख है। फिर देर नहीं लगेगी, अमृत झरेगा ही झरेगा। जीवन के झूठे सपनों में खोए रहे तो मौत तुम्हें लूटती रहेगी। तुम इकट्ठा करोगे और मौत छीन लेगी। कितनी बार तो इकट्ठा किया और कितनी बार मौत ने लूटा है। आप कहते हैं यदि मौत के हाथों लुटना नहीं चाहते तो संत महात्माओं का संग करो। संत महात्माओं के साथ अपने को लुटा दो, नहीं तो मौत तुम्हें लूटेगी। और साधुओं के साथ, संत महात्माओं के साथ लुटने में तो एक मजा है, क्योंकि जो लुटता है वह कूड़ा करकट है और जो मिलता है वह हीरे जवाहरात है। मौत के हाथों लुटने में बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जिसको हीरा जवाहरात समझा था वह था तो नहीं। मौत उस कचरे को ले जाती है और हमें तड़फड़ाती छोड़ जाती है। इतना तड़फड़ाता छोड़ जाती है और हीरों की ऐसी आकांक्षा छोड़ जाती है कि हम मरते वक्त भी उसी कचरे की आकांक्षा लेकर मरते हैं, और उसी आकांक्षा में से हमारा नया जन्म होता है। फिर नई दौड़ शुरू हो जाती है। रात्रि जब आप सोते हो तो आपका जो आखिरी, बिल्कुल आखिरी ख्याल होता है, वही सुबह उठते वक्त आपका पहला ख्याल होगा। इसे कभी प्रयोग करके देखें। रात जब बिल्कुल आखिर में नींद आने ही लगे, तब आपका जो आखिरी ख्याल हो, ज़रा उसको ख्याल में रख लेना। और सुबह नींद टूटी टूटी बस टूट ही रही है, होश आया कि नींद टूट गई, तत्क्षण देखना आप चकित होकर हैरान हो जाओगे। जो आखिरी ख्याल रात में आया था, वही पहला ख्याल सुबह में होता है। यही जिंदगी का भी राज है। मरते वक्त जो आखिरी ख्याल होता है, वह गर्भ में जाते वक्त पहला ख्याल हो जाता है, क्योंकि मौत भी एक लंबी नींद है। अगर आप धन की वासना में मरे तो बस पैदा होते से ही धन की वासना आपको फिर पकड़ लेगी। इसलिए तो बच्चों में इतना भेद है। कोई छोटा बच्चा ही संगीत में ऐसा कुशल हो जाता है कि भरोसा नहीं आता।
कोई बच्चे जन्म से ही गणितज्ञ हो जाते हैं, कोई बच्चे जन्म से ही चोर हो जाते हैं। घर में सब कुछ है, चोरी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन चोरी बिना उनसे नहीं रहा जाता। पहले चोरी के भाव में ही दबा दबा मरा होगा, वह भाव साथ चला आया है। देह तो छूट जाते हैं, चित्त साथ चला आता है। इसलिए जो व्यक्ति मरते समय सद्गुरु के ध्यान में मरते हैं, उनका दोबारा जन्म मरण नहीं होता, या अगर नया जन्म हो तो वे कहीं ऐसी जगह जन्म लेते हैं जहां उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। यही कारण है कि हमें हर संत महात्मा बार बार यही उपदेश देते हैं कि जब मृत्यु आए तो मालिक का स्मरण करो, सद्गुरु का ध्यान धरो, संसारिक इच्छाएं मत करो। यदि संसार की इच्छा करोगे तो संसार में ही लौट कर आओगे। इस संसार में जो बड़े से बड़ा दुख मौजूद है वह मृत्यु का ही मौजूद है। आखिर में मृत्यु सब छीन लेती है, फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ता है, फिर वही दौड़ शुरू करनी पड़ती है, फिर रिश्तों को कसकर संभालना पड़ता है, फिर धन इकट्ठा करना पड़ता है, फिर पद पर पहुंचना पड़ता है, फिर सब इकट्ठा करना पड़ता है और फिर आखिर में सब लुट जाता है, फिर कुछ हाथ नहीं आता। जब तक जन्म मरण के चक्कर में पड़े हो तब तक आखिर में मृत्यु सब छीन ही लेगी। आप कहते हैं इस सारे जाल से छूटना हो तो जहां कोई ज्योतिमय पुरुष मिल जाए, जहां कोई शब्द से जुड़ा सद्गुरु मिल जाए, उस सद्गुरु से ध्यान की युक्ति ले लेना। और यदि उस सद्गुरु के सत्संग में जाने का मौका मिले तो ध्यान पूर्वक उस सद्गुरु के शब्दों को सुनना, लेकिन इतना ख्याल रखना कि बुद्धि से मत सुनना। बुद्धि से सुनना तो सुनने का धोखा है, हृदय से सुनना। बुद्धि को तो सरका कर रख देना एक तरफ। बुद्धि से ही हल होता होता तो तुमने हल कभी का कर लिया होता। नहीं, बुद्धि से हल नहीं होता। अब तो इसे सरका कर रख दो। अब तो हृदय से सद्गुरु के शब्दों को सुन लो। अब तो प्रीति भरी आंखों से सद्गुरु का दीदार कर लो। अब तो प्रार्थना भरे भाव से सद्गुरु के सत्संग को सुन लो। किसी संत महात्मा के पास बैठने को मिल जाए, मत वालों से मिलना हो जाए, मालिक के प्यारों से मिलना हो जाए, कोई जो जाग गया है उसके हाथ में तुम्हारा हाथ पड़ जाए, तो इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है। हाथ को छुड़ाकर भागना मत। सब्र रखना, भरोसा रखना, अमृत जरूर बरसेगा। परमात्मा का ध्यान, मालिक का ध्यान उन्हीं से मिल सकता है जिन्हें मालिक का ध्यान हुआ हो। वही तो हम दे सकते हैं जो हमारे पास हो। जिसके भीतर परमात्मा प्रकट हुआ हो, उससे ही आपके भीतर छिपा हुआ परमात्मा प्रकट हो सकता है। और यदि ऐसा गुरु मिल जाए तो बस एक काम करना है, अपने आप को उस गुरु के हवाले कर देना है, अपने आप को सौंप देना है, समर्पित कर देना है। उसी क्षण में, जिस क्षण आप किसी सद्गुरु को अपना सारा आपा सौंप देंगे, अपना अहंकार सौंप देंगे, जन्म मरण छूट जाएगा। फिर न दोबारा पैदा होना है, फिर न दोबारा मरना है। फिर आप शाश्वत के मालिक हुए, फिर शाश्वत का साम्राज्य आपका हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आपको पूरा गुरु मिल जाए, वह आपको अभ्यास भी दे दे। केवल उस अभ्यास के मिल जाने से ही आपका जन्म मरण नहीं छूट जाता। उस अभ्यास के मिल जाने से ही आप मालिक से मिलाप नहीं कर सकते। मालिक से मिलाप करना है, जन्म मरण से छुटकारा पाना है, तो गुरु द्वारा दिए अभ्यास को निरंतर करना भी पड़ता है। बहुत से जीव सोचते हैं कि सद्गुरु ने नाम दे दिया तो अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अब सद्गुरु ही हमारा मालिक से मिलाप करवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि सत्संग की शुरुआत में आपसे कहा गया था कि यह यात्रा प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुभव से करनी होती है। अपने अनुभव के आधार पर ही हम सत्य पर भरोसा कर पाते हैं।
जो हमारे अनुभव में नहीं आता उस पर हम भरोसा ही नहीं कर पाते, फिर चाहे वह सत्य ही हो। अभ्यास हमें रूहानी अनुभव करवाता है, हमें आत्मा का अनुभव करवाता है, हमें शब्द का अनुभव करवाता है। तब कहीं जाकर हमें सद्गुरु पर भरोसा होता है, और यदि एक बार हमें अनुभव हो जाए फिर सद्गुरु पर हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है। फिर हम अपने अनुभव के आधार पर सद्गुरु की बातों पर अमल करने लग जाते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए यदि सद्गुरु किसी को कहते हैं कि शब्द को इस तरह सुनना है, पर जिस व्यक्ति को शब्द का कोई अनुभव ही नहीं है, उसे पता भी नहीं चलता कि सुनना क्या है, फिर वह अमल भी नहीं कर पाता। पर जिस जीव को शब्द धुन का अनुभव हो जाता है, वह सद्गुरु के कहे अनुसार अमल करना शुरू कर देता है। फिर वह सद्गुरु द्वारा बताई प्रक्रिया के अनुसार शब्द को भी सुनता है और अपने भीतर प्रकाश को भी देखता है। पर अब सवाल पैदा होता है कि हमें अपने भीतर अनुभव होंगे कैसे? हमें तो अपने भीतर न प्रकाश का अनुभव होता है, न शब्द धुन का अनुभव होता है। यह अनुभव होंगे कैसे? यह अनुभव होंगे जब आप गुरु द्वारा दिए अभ्यास निरंतर नियम पूर्वक करते रहेंगे, जब आप भजन सिमरन करने में कोई आलस्य नहीं करेंगे। आलस्य करते हैं तो कोई अनुभव नहीं होगा, फिर नहीं पता चलेगा कि आत्मा क्या है, नहीं पता चलेगा कि जिस शब्द धुन की सद्गुरु बात करते हैं वह शब्द धुन क्या है। भजन सिमरन के अभ्यास से हमें अपने भीतर रूहानी मंडलों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। केवल भजन सिमरन में वह ताकत है जो हमें बाहर की ओर से अंतर की ओर मोड़ सकती है। और क्योंकि आत्मा हमारे भीतर है, परमात्मा हमारे भीतर है, रूहानी मंडल हमारे भीतर है, शब्द धुन हमारे भीतर है, इसलिए इन सब के अनुभव भी तभी हो सकते हैं जब हम अपने भीतर की यात्रा पर उतरें, जब हम इस शरीर के भीतर खोज करने निकलें। यदि हम शरीर से जुड़े रहे तो हम शरीर के साथ बाहर ही बाहर खोज करते रहेंगे। यदि हमें केवल शरीर का ही बोध बना रहा, आत्मा का कोई बोध ना हुआ, तो हम अंतर यात्रा पर नहीं उतर सकते। शरीर के बाहर यदि खोज करनी हो तो हमें गुरु की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हम खुद ही खोज कर लेते हैं, हम खुद ही खोज पर निकल जाते हैं, पहाड़ों पर निकल जाते हैं, तीर्थों पर निकल जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। पर यदि शरीर के भीतर खोज करनी हो तो हमें सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि शरीर के भीतर जाना कैसे है। शरीर के भीतर जाने का अर्थ क्या है, हमें यह तक पता नहीं। हमें तो यह भी पता नहीं कि हमारा असल लक्ष्य अपने शरीर के भीतर मौजूद उस मालिक से मिलाप करना है। हम तो शरीर के बाहर ही बाहर खोजते रहते हैं। भीतर का ज्ञान केवल और केवल सद्गुरु हमें दे सकते हैं। सद्गुरु के बगैर यह रहस्य इतना गूढ़ है कि इसकी हमें समझ नहीं आती। हमें समझ नहीं आता कि कैसे हम भीतर कुछ अनुभव कर सकेंगे। केवल सद्गुरु ही भीतर का अनुभव करवा सकते हैं। इसलिए बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं वे जिन्हें सद्गुरु ने भजन सिमरन का अभ्यास दे दिया हो, क्योंकि सद्गुरु ने उन्हें एक ऐसी युक्ति दे दी है जिसके जरिए वे शरीर के भीतर खोज कर सकते हैं और भीतर के रूहानी मंडलों का अनुभव कर सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, भजन सिमरन अवश्य किया करें, क्योंकि भजन सिमरन से ही आपको यह बोध होना शुरू होगा कि आप शरीर नहीं हैं। शरीर से आपका तादात्म्य छूटता जाएगा। आपको अनुभव होने लगेगा कि आप आत्मा हैं, लेकिन केवल तब जब आप भजन सिमरन निरंतर करेंगे। इसलिए भजन सिमरन करते रहें। मौका मिले तो सद्गुरु के सत्संग में भी जाया करें। और यदि वासनाएं और विकार ज़्यादा परेशान करते हों तो आप कोई ना कोई सत्संग सुन लिया करें। ढेरों सत्संग चैनल पर मौजूद हैं, कोई ना कोई सत्संग चला लिया करो। सत्संग सुनने से हमारा ध्यान वासनाओं और विकारों की तरफ नहीं जाता,
सत्संग सुनने से हमारे भीतर पॉजिटिविटी बनी रहती है, नकारात्मकता नहीं रहती। पर भजन सिमरन करने में जरा भी आलस्य ना करें, यह आप सभी से विनती है। साथ ही यदि आपको आज के इस सत्संग से लाभ प्राप्त हुआ हो तो सत्संग को शेयर अवश्य करें। राधा स्वामी जी।